यार मैं अपना इतना टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, अब क्या करूँ, कैसे पढ़ाई शुरू करूँ वापस। अगर तुम अपनी नीट जर्नी से बीच में कहीं लेफ्ट आउट हो गए हो, कहीं ड्रॉप आउट हो गए हो, तुम्हें वापस से कैसे कमबैक करना है, कैसे अपने नीट जर्नी पे वापस से आना है। मैं यहाँ पे तुम्हें टाइम वाइज स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूँ, इस टाइम पे तुम्हें ये करना चाहिए, इस टाइम पे तुम्हें ये करना चाहिए, इस टाइम पे ये करना चाहिए। अगर इस टाइम पे तुम्हारी यही फीलिंग है और तुम एक कमबैक ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट यूएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो टाइटल देख के तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये वीडियो आज की है। अगर तुम अपनी नीट जर्नी से बीच में कहीं लेफ्ट आउट हो गए हो, कहीं ड्रॉप आउट हो गए हो, तुम्हें वापस से कैसे कमबैक करना है, कैसे अपने नीट जर्नी पे वापस से आना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पे तुम्हें टाइम वाइज स्ट्रेटजी नहीं दे रहा हूँ, इस टाइम पे तुम्हें ये करना चाहिए, इस टाइम पे तुम्हें ये करना चाहिए, इस टाइम पे ये करना चाहिए। मैं तुम्हें स्टेप वाइज तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए वो बताऊँगा, और अगर तुमने ये माइंडसेट इनकलकेट कर लिया अपने अंदर तो बाकी की स्ट्रैटेजी भी तुम अपने आप बना लोगे और उसको अप्लाई भी कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ये एडमायर करना कि मैंने गलती की है, मुझसे कुछ गलती हुई है। देखो ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है ये मानना, बिकॉज काफ़ी टाइम तक यही होता है कि तुम अपनी गलती छुपाते रहते हो। तुम ये दिखाते हो, तुम्हें ये पता है कि तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, ठीक है, बट तुम जो असली रीज़न है वो भी जानते हो, लेकिन उसको तुम छुपा रहे हो कि नहीं इस कारण से नहीं है, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें बहुत प्यारी है। एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाता हूँ। मान लो तुम मैस्टरबेशन एडिक्ट हो गए हो या गेमिंग के एडिक्ट हो गए हो, तुम गेमिंग में अपना सारा दिन दिए जा रहे हो, तुम उसमें मैस्टरबेशन में अपना सारा दिन दे रहे हो, बट तुम इस चीज़ को छुपाओगे खुद से, दूसरों से, और दिखाने की कोशिश करोगे कि कुछ और कारण है, कुछ और ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है और उस कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहली चीज़ है अपनी गलती मानना। तुम में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी नीट प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की है, कोई बैच ही नहीं परचेज़ किया है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूं, तुम जो पीडब्ल्यू के बैचेस हैं उनको परचेज़ कर सकते हो। पीडब्ल्यू के हर एक बैचेस में जो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है वो तुम्हें पढ़ा रही होती है। हर एक लेक्चर के बाद तुम्हें जो लेक्चर नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही लेक्चर के बाद तुम्हें उसकी DPP भी मिल जाती है, वो भी क्विज फॉर्म में भी तुम सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा हर एक बैच के साथ उसके मॉड्यूल्स भी हैं जिनको तुम परचेज़ कर सकते हो। और अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे लिए यकीन नीट 5.0 तुम ले सकते हो। अगर तुम 12th में हो तो तुम लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक ले सकते हो। अगर तुम 11th में हो तो तुम अर्जुना नीट ले सकते हो 4.0 और फाइटर नीट ले सकते हो। और अगर तुम हिंदी मीडियम में हो तो उसके लिए जो हिंदी मीडियम वाले बैचेस हैं वो भी तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं। और अगर तुम एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो VG 150 कोड यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अभी दिवाली ऑफ़र चल रहा है तो सारे जो भी बैचेस हैं उन पे काफ़ी अच्छा खासा ऑफ़र भी है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए अगर तुम अभी परचेस करना चाहते हो तो। सो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तुम फर्दर जो भी डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हो और वहीं से बैचेस भी परचेस कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है ये इंश्योर करना कि अब से वो गलती नहीं होगी, और ये ब्रेनस्टॉर्म करना कि कैसे वो गलती वापस नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के साथ तुम्हें फिर से समझाऊंगा। मान लो तुम मैस्टरबेशन एडिक्ट हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हें सबसे पहले देखना होगा कि तुमने गलती की है, तुम ये गलती कर रहे हो, ये एडमायर किया। उसके बाद तुम्हें दूसरी चीज़ ये करनी है कि अब से ये गलती ना हो, ऐसा मैं क्या करूं, कैसे नहीं हो, कि जो भी तुम्हारे ट्रिगर्स हैं जो तुम्हें उसके लिए प्रमोट करते हैं उनको तुम्हें दूर खींचना पड़ेगा, उनसे तुम्हें दूर रहना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर को चेंजेस लाने पड़ेंगे जो तुम्हें उससे दूर रहने में मदद करे। सेम गोज़ विद गेमिंग। अगर तुम उसमें बहुत ज़्यादा इनकलकेट हो गए हो, तुम्हें देखना होगा कि क्या वो ट्रिगर हैं। हो सकता है कि तुम जब अपने दोस्तों के साथ रहते हो तब तुम बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने लग जाते हो, वीडियो गेम्स खेल रहे हो, अलग अलग तरह के गेम्स खेल रहे हो, तो तुम्हें उन दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहना होगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, जो कि है सेट न्यू गोल्स एंड न्यू एनवायरनमेंट। देखो क्या होगा कि तुमने
ये सब देख लिया कि तुमने क्या क्या गलतियां की हैं जिस कारण से तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो बीच में छूट गई, उसको तुमने सुधारने के लिए भी अलग अलग डिसीजंस ले लिए, ठीक है। बट क्या होगा, अगर तुम अपनी मेन प्रायोरिटीज़ यानी कि नीट प्रिपरेशन पे ध्यान देना, उस पर तुम फोकस नहीं कर रहे हो, तो तुम धीरे धीरे अपनी जो ये गंदी आदतें हैं उनकी तरफ फिर से अट्रैक्ट होने लग जाओगे और तुम फिर से फंस जाओगे। इसलिए क्या करना है, तुम्हें अपने नए गोल्स बनाने हैं। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने 1 महीने से लेक्चर नहीं लगाया, 2 महीने से लेक्चर नहीं लगाया, या तुमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, बट तुम्हें अपने गोल सेट करने होंगे, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होंगी, तभी जो तुम्हारी पुरानी गंदी आदतें हैं तुम उनसे निकल पाओगे और अपना जो नीट प्रिपरेशन है उस पर फोकस कर पाओगे। अब इसके अलावा तुमने गोल्स बना लिए, अब तुम क्या करोगे, अब तुम उस पर एग्जीक्यूट करने जाओगे। तब तुम्हें सबसे पहली जो दिक्कत आएगी, रिग्रेट एंड रिग्रेट। तुमने जो लास्ट के अपने 3-4 महीने, 4-5 महीने, 6 महीने जो वेस्ट किए हैं उसका तुम्हें रिग्रेट होगा कि क्या कर रहा हूँ यार मैं, क्या किया था ये मैंने, ये कैसे कर दिया। तुम्हें अब क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा क्या था, अभी सब कॉन्शियस माइंड तुम्हें चला रहा था, अब धीरे धीरे जो तुम्हारा इंटेलेक्ट है यानी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड वो तुम्हारे ऊपर ओवरकम करने लगेगा, और इस जो ये जो प्रोसेस होता है इसके बीच में तुम्हें बहुत सारा रिग्रेट मिलेगा, तुम्हें बहुत परेशानी होगी। बट क्या करना है, अगर तुम इस रिग्रेट में डूब गए, हो सकता है चांसेस कि जिस कारण से तुमने अपना इतना टाइम वेस्ट किया तुम वापस से उस तरफ चले जाओ और उसमें अपना टाइम वेस्ट करने लगो फिर से। इसलिए तुम्हें क्या करना है, रिग्रेट को अपने जो प्रोडक्टिव है उसको बनाने में यूज़ करना है। तो तुम्हें क्या करना है, जो अपना रिग्रेट है उसको अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने में यूज़ करना है। कैसे, अगर तुम्हें जितना ज़्यादा रिग्रेट आ रहा है उतना अपने आप को टफ गोल्स दो, अपने आप को अपने लिए टफ डिसीजंस लो और उन पे एग्जीक्यूट करो। धीरे धीरे तुम अगर इन पे एग्जीक्यूट करोगे और तुम सक्सेसफुल होते जाओगे तो ये रिग्रेट भी धीरे धीरे कम होगा। बट याद रखना, थोड़ा सा रिग्रेट तुम्हें ज़रूर होना चाहिए, तभी तुम्हें समझ आएगा कि जो मैं सही में कर रहा था वो बहुत गलत था और तुम वापस अपनी नीट जर्नी पे स्टिक रहोगे, ठीक है। इसके बाद जो 5th पॉइंट हमारा आता है वो है टेक स्मॉल स्टेप्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल का मतलब होता है कि तुमने 2 घंटे पढ़ाई से शुरू किया, उसको धीरे धीरे 8 घंटे लेके जा रहे हो। नहीं, अगर तुम 2 घंटे यहाँ पे शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब तो जो बाकी का दिन है उसको तुम खराब कर रहे हो, किसी और चीज़ में लगा रहे हो सकता है तुम वापस से जिस कारण से तुमने इतना टाइम अपना वेस्ट किया है उस तरफ वापस चले जाओ, ठीक है। इसलिए क्या करो, टेक स्मॉल स्टेप्स, नॉट स्टार्ट स्मॉल। स्मॉल स्टेप्स लेने का मतलब है कि तुमने जो अपने गोल्स बनाए उनके तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने में तुम्हें अपने जो भी बैकलॉग्स हैं उनको कवर करना है, तो धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मतलब सारा आज ही कर लूँगा। ऐसा करोगे तुम, क्या होगा कि अपने जो गोल्स हैं उन पे तुम डेफिनेटली है ना, जो तुम्हारे गोल्स हैं उन पे तुम डेफिनेटली उनको अचीव नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जो रिग्रेट होगा वो कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हो सकता है तुम अपनी वापस से जो जर्नी है जिस पे तुमने मुश्किल से तुम वापस से आ पाए थे, तुम वापस से उसको बीच में छोड़ दो। लास्ट स्टेप है फीडबैक। देखो, तुमसे अच्छा और कोई नहीं देखता। तुम 24 घंटे अपने बॉडी के साथ, अपने दिमाग के साथ रहते हो। तुम ही हो जो अपने आप को सबसे बढ़िया फीडबैक दे सकते हो और तुम्हें उस फीडबैक को यूज़ करना है अपने आप को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। जैसे तुमने देखा कि हाँ, मैंने बाकी सब चीज़ें सुधारने की कोशिश करी है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी भी गलत कर रहा हूँ, उन गलतियों को तुम सुधारो और जो अपना नीट प्रिपरेशन है उसको और बेटर करो, ठीक है। लास्ट पॉइंट, जो बोनस पॉइंट कह सकते हो, वो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। देखो, नहीं फ़र्क पड़ता तुमने अभी तक क्या किया था, तुम्हारे जो अगले 6 महीने हैं नीट 2025 के लिए, अगर तुम उसके एस्पिरेंट हो तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बंदों को देखा है जो 6 महीने में क्या 3 महीने में भी नीट प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 3 महीने में ही करो। तुम्हारे पास तो अभी भी 6 महीने हैं। मैटर नहीं करता तुमने कितना पहले छोड़ा था, कितना तुम्हें टाइम हो गया, मैटर करता है तुम कितने डेडिकेटेड हो वापस आने के लिए। मैं मानता हूँ कि
तुम्हारे लिए जो ये टाइम है कि वापस से बिल्कुल अपनी नीट प्रिपरेशन छूटी हुई से वापस से उस पर आना और अपने ट्रैक को सही करना, वो बहुत मुश्किल होने वाला है। बट अगर तुम सही में डेडिकेटेड हो, अगर तुम्हारे अंदर विलनेस है, तुम्हारे अंदर वो विलिंग पावर है, तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो और तुम नीट में फोड़ भी सकते हो। मैं होप करूंगा तुम्हारे नीचे गुड कमेंट्स की नीट 2025 के बाद कि सर हमने आपकी ये वीडियो देखी और इसके बाद हमारा एक बहुत बढ़िया कमबैक हुआ और हमने नीट फोड़ दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।